अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी जो मैं मौजूद हूं पंचायत गुई भीमदासा में और फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी बहुत यहां के हालात बता देता हूं। पूरे जो हमारे इस एरिया के हैं, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और तकरीबन जो है 1 फुट और पहाड़ी इलाकों पर देखें तो 1.25 फुट 1.5 फुट 2 फुट के करीब जो है वो बर्फ़ जमा हो चुकी है। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 1 फुट जो 1 फीट बर्फ़ है वो जमा हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो यहाँ के नीचे के एरियाज़ हैं, चाहे दाड़म हो, गूल का एरिया तो हमारे साथ बिल्कुल पड़ता है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर भी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुकी है। इसके बाद दाड़म की बात करें, वहाँ पर भी कुछ न कुछ बर्फ़ पहुँची है। तो ये पूरा एरिया जो है इस वक्त बर्फ़ से भरा पड़ा हुआ है। तो मेरा आपके सामने आने का यहाँ आज का जो मकसद है वो बेसिकली बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस गले सड़े निज़ाम की जो वो पोल जो है वो आपको खुलती हुई देखने को मिलेगी। आप देखेंगे जब भी जो बच्चे का इम्तिहान होता है, जब वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो उसका जो नतीजा है उसकी मेहनत का वो पता चलता है इम्तिहान में। इम्तिहान के बाद जब उसका नतीजा आता है तो आपका जितना भी सिस्टम है, चाहे आप जल शक्ति की बात करें, चाहे आप पीडीडी की बात करें और चाहे आप हेल्थ की बात करें, और ये जो 3-4 डिपार्टमेंट हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए ऐसे हालात में, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो पोल आपको खुलते हुए दिखाई देगी। इस पूरे ज़माने में, इस पूरे टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका पीडीडी का निज़ाम कितना ज़बरदस्त और कड़क निज़ाम है और किस तरह से वो जो है वो इन हालात में रिकवरी करेगा। आपका जल शक्ति का वो किस तरह से रिकवरी करेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा इशू जो है हेल्थ का इशू है, वो किस तरह से रिकवर होगा इस टाइम में, ऐसे वक्त में जब ऐसे हालात हों, ऐसा जो इस किस्म की बर्फ़बारी हो रही हो। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हाथ जो है वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन की बात है, हमारे यहाँ भीमदासा से हमारा एक करीबी साथी है, दोस्त है, नौजवान है, तो उसकी बीवी की जो है वो डिलीवरी होने वाली थी। और ये इस निज़ाम की मैं बात कर रहा था कि क्या हमारा जो मेडिकल एड सेंटर है भीमदासा में, वहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए जो ऐसे हालात में, जबकि आपको पेशेंट यहाँ से ले जाना मुश्किल होता है, तो क्या आपके पास कोई ना कोई जो है मेडिकल एड सेंटर में आपके पास कोई डॉक्टर होना चाहिए था जो आपको वहाँ पर चेकअप देता, फर्स्ट एड देता, कम से कम कुछ न कुछ दवाई देता। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकती, होना तो ये चाहिए था कि ऐसे हालात में स्पेशली 3-4 महीने जो सर्दियों के हैं, इन हालात के लिए, सर्दियों से निपटने के लिए, किसी जानी हादसे से बचने के लिए सर्दियों में स्पेशली यहाँ पर किसी न किसी नर्स को यहाँ पे ये अटैच करना चाहिए। और जो इन हालात में अगर किसी का कोई भी मसला होता है डिलीवरी वगैरह का, तो वो यहाँ पर निपटाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नर्स तो दूर की बात, डिलीवरी का केस यहाँ पे निपटाना वो तो दूर की बात, अगर किसी को यहाँ पे बुखार ज़ुकाम नज़ला होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे हालात में लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, यह बहुत परेशानी की बात है। अगर मैं बात करूँ जो सुबह का मसला मैं बता रहा था, तो उस लेडीज़ को जो है यहाँ से कंधों पर उठा के ले जाया गया और यहाँ से दाड़म तक, फिर दाड़म से वहाँ आगे सुना मैंने कि कहीं गाड़ी का कोई इंतज़ाम हुआ और फिर वो वहाँ से आगे जो है वो गाड़ी में चले गए। लेकिन बदकिस्मती देखिए क्या है, मैंने चंद दिन पहले आपको, करीबन 20 दिन पहले बताया था कि जब यहाँ का रोड जो है वो क्लियर होता है, फिर भी यहाँ पर जब हम 108 पे कॉल करते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आती है। इसके बारे में मैंने मैडम शमशाद शान साहिबा से भी बात की थी, उन्हें भी बताया था कि कम से कम इसका नोटिस लिया जाए कि आखिर यहाँ के गरीब जनता के साथ इस तरह का व्यवहार ये क्यों किया जा रहा है। आखिर जब आपके पास सर्विस है, 108 की सर्विस आप पब्लिक को देते हैं, तो वो सर्विस जब यहाँ पर रोड है तो क्यों नहीं देते हैं, यहाँ पर गाड़ी एंड तक क्यों नहीं आती है। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस पर कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि मैडम जी कहीं ना कहीं इसके बारे में हमारे साथ ज़रूर बात करें कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। आइंदा जब रोड यहाँ का खुला होगा, अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन जब कभी रोड यहाँ पर खुला हुआ होगा, क्या तब यहाँ पर 108 की सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी, एंड तक मिलेगी, भीमदासा तक लोगों को मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें चाहिए। और इसके साथ साथ अगर सर्दियों में इस किस्म का कोई भी जो है वो आपके सामने वो ये हादसा आता है, किसी की जो डिलीवरी होती है, जो कि मतलब माँ बाप के पास खुशी का मौका होता है,
लेकिन बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी ये है, सरकार ने इसको मजाक बना के रखा है। और उन्हीं वालिदैन के लिए जिनका ये क्या कहते हैं बच्चा आने वाला है दुनिया में, जिन्हें बच्चे की खुशखबरी मिलने वाली है, खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें जो है उस दिन या उन 10 दिनों में उनका खून जो है वो ये क्या सूख जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। इस परेशानी में कि पता नहीं कल को हमारे साथ क्या होगा, डिलीवरी का हमारा क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो है इन सर्दियों में यहाँ के लोगों को किसके हवाले करके छोड़ के चले जाते हैं। और आपके दावे बहुत बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ये किया, वो किया, निज़ाम बदल दिया, निज़ाम को बदल देंगे, इनकलाब लेके आएंगे यहाँ पर। कौन सा इनकलाब है? किस किस्म की सहूलियातें जो पब्लिक को आप दे रहे हैं? आपका PDD का निज़ाम वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप कितने दिन यहाँ पर रिकवरी में लगेंगे। आपका जल शक्ति का निज़ाम, उसका पता चल जाएगा ये सब आने वाले वक्त में। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे हालात में PDD कोई अच्छा काम कर सकती है, जल शक्ति, क्योंकि बर्फ़ है, ज़्यादा पड़ रही है, तो परेशानियाँ उनके लिए भी हैं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। लेकिन कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ की फैसिलिटी है, ऐसे हालात में कहाँ जाएंगे लोग? किसके पास जाएंगे? किसके पास सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ये नोटिस ले, और ख़ुसूसन जो सर्दियों के महीने हैं, 3-4 महीने, हमारा जो मेडिकल एड सेंटर बेहमदासा का है वो बंद पड़ा हुआ है, पहले उसको खोलिए, वहाँ पर डॉक्टर भेजिए। उसके बाद होना ये चाहिए कि हमारे पास एक नर्स होनी चाहिए, ताकि सर्दियों में 3-4 महीने में जो डिलीवरी के केसेस हों वो यहाँ पर हल हो सकें। और इसके साथ ही अगर रोड खुलता है बरसात के मौसम में, बाहर के मौसम में, तो फिर यहाँ पर 108 की जो सर्विस है वो कम से कम एंड तक आनी चाहिए। हालात काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरे हाथ जो है बिल्कुल बेहोश ये क्या कहते हैं हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।